दोस्तों, ये पुरानी कहावत है और हकीकत है कि जिंदगी में जितनी भी बड़ी कठिनाइयां आए, जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, अगर हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, शनि देवता वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। अब इनका असर तुला राशि वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। डगरे बैठे हैं, घबराए बैठे हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। डरना नहीं है, जन्म कुंडली देखनी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे शनि देवता अच्छे हैं, फिर वक्री हो रहे हैं, तो हमें अच्छे नहीं बहुत अच्छे फल देंगे। कैसे देंगे? शनि देवता जिस भी जन्म कुंडली के अंदर, राशि कुंडली के अंदर केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी हैं, अगर वो वक्री हो जाते हैं तो बुरे फल नहीं देते, अच्छे फल भी नहीं देते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। ऋषि पराशर जी ने क्लियर लिखा हुआ है, ये शनि देवता की खासियत है। जो भी पाप ग्रह वक्री होते हैं, अगर कुंडली में अच्छे हैं, केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी हैं, फिर वक्री होते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। जिस कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी शनि नहीं है, उनके थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़े से उसके उपाय भी करने हैं। अगर कुंडली के अंदर आपके शनि देवता अच्छे हैं, उच्च के हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, अपने घर में बैठे हैं, चड़बल में भी अच्छे हैं, तो बहुत ही अच्छे फल देंगे वक्री होने के बाद। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छे नहीं हैं, तो फिर में उसके लिए उपाय करने हैं तो उससे खराब फल दे सकते हैं। उपाय करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, इसमें डरना नहीं होता है। अब आपको पता चलेगा तुला राशि वालों को कि शनि वक्री हो रहे हैं तो कैसे फल देंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखें, बहुत आनंद आएगा, आपको मालूम पड़ेगा हमें क्या करना चाहिए। तो शनि देवता है क्या? कलयुग के राजा हैं। कर युग, कलयुग का मतलब कर युग, हाथ, कर है ना, इस हाथ काम करते हैं, इस साथ हमें फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। यही शनि देवता है, कर्म के दाता हैं। हमारे कर्मों पर निर्भर है हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे फल भी हमें ही मिलेंगे, अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे फल भी हमें ही मिलेंगे, कोई दूसरा इसको भुगतने वाला नहीं है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर, ये 7 नंबर है, यहाँ चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कोई भी ग्रह गोचर में बदलाव करता है तो अपने प्रभाव छोड़ता ही है, और शनि देवता वक्री हो रहे हैं तो अपना क्या प्रभाव छोड़ेंगे तुला राशि वालों के ऊपर। तुला राशि से कहाँ गोचर कर रहे हैं शनि देवता? आपके 6th हाउस में, 6, 8, 12, ये है त्रिक भाव। यहाँ शनि देवता बहुत अच्छे फल देते हैं। अब यहाँ वक्री हो रहे हैं तो अब क्या करेंगे? क्योंकि तुला राशि के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनि हैं, योग कारक ग्रह शनि हैं, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। तो ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा बस। ये छठा घर किस चीज का है? रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, शत्रु, और साथ में नौकरी। नौकरी का कैसे है? हमारा कैरियर का स्थान ये है 10th हाउस, यहाँ से गिनेंगे तो भाग्य स्थान बनता है कैरियर का। कैरियर को जगाने के लिए यहाँ अगर अच्छे हैं तो भाग्य हमारा साथ देगा, कैरियर बहुत आगे बढ़ेगा। अब गोचर कर रहे हैं यहाँ आपके 6th हाउस में, यहीं वक्री हो गए तो क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ शत्रुहंता का काम करेंगे। जो आपके विरोध में लोग आ गए हैं, जो आपके विरोध में लोग आए हैं, वो अब आपसे दूर भागेंगे, अब आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। नौकरी का स्थान है, सबसे पहले नौकरी लगने के चांस, जो खाली बैठे थे, जॉब की ट्राई कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब नौकरी उनको मिलेगी।
प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कहीं भी चाहते हैं। अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं, ट्रांसफ़र मिलेगी, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन भी मिलेगी। ये रोग का स्थान है, रोग रिपु ऋण। रोग मतलब कोई भी बीमारी लगी हुई है, शारीरिक कष्ट है कोई भी है, शरीर अस्वस्थ है, तो सारा रोग यहाँ निपट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कोई कर्जा लिया हुआ है, सारा कर्जा यहाँ से उतार दे, उतरता जाएगा कर्जा आहिस्ता आहिस्ता। अगर कर्जा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बिल्डे के लिए, मकान के लिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी वजह से कुछ भी लोन कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा आपको मिल जाएगा यहाँ। ये बहुत ही अच्छे फल होंगे। और वक्री होता क्या है ये तो बता दूं आपको। वक्री का मतलब ये होता है, जैसे सूर्य हमारे मेन ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर चले जाते हैं वो वक्र अवस्था में आ जाते हैं। सूर्य अग्नि है, जब उसके नजदीक ग्रह आएगा तो तेजी से भागेगा, तेजी से जाएगा, वो अतिचारी अवस्था में आ जाएगा। फिर उसके बाद बिल्कुल सामान्य गति उसकी शुरू हो जाएगी, मार्गी हो जाएगा। फिर और आगे जाते ही फिर क्या होगा, वो वक्र अवस्था में आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और बाकी सभी ग्रह क्या होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी कभी वक्री भी होते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये शनि सूर्य देवता से बहुत दूर चले गए हैं। अब अग्नि का डर नहीं है, अब मस्ती में चाल चल रहे हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारे साथ ही दूसरी ट्रेन है, वो ट्रेन हमारी खड़ी है, दूसरी ट्रेन आगे बढ़नी शुरू होती है तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है, बैक मार रही है। यही है वक्री अवस्था, उल्टी चाल चलना। ऐसा नहीं होता कि उल्टी चाल चल के ग्रह पीछे घूमना शुरू हो जाता है, पिछली चाल चलने शुरू कर देता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमें लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन वो आहिस्ता धीमा चल रहा है, जो उसकी सामान्य गति से उससे बहुत कम गति से चल रहा है, वो है वक्री अवस्था। जो काम उसने 1 साल में करना है वो 1.5 साल में, पौने 2 साल में भी कर सकता है। अगर अच्छा ग्रह है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे, ज़्यादा समय तक मिलेंगे। अगर खराब ग्रह है हमारी कुंडली के हिसाब से तो खराब फल भी मिलेंगे, बहुत समय तक मिलेंगे। ये ध्यान रखना है आपने। अपनी कुंडली इसलिए कहते हैं विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। शनि देवता की 3 दृष्टियां होती हैं, पहली दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। शनि देवता कहाँ के स्वामी हैं, आपके 4th हाउस के स्वामी हैं, आपके 5th हाउस के स्वामी हैं। 8th हाउस में जाएंगे, क्या होगा, 8th हाउस क्या है, हमारा मोक्ष प्राप्त करने का स्थान है, मेडिटेशन करने का स्थान है, ध्यान लगाने का स्थान है। हमारे जीवन लकीर यही से देखी जाती है, आयु यही से देखी जाती है। पैतृक संपत्ति का घर है। जो रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट हैं, तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए शनि देवता बहुत अच्छे काम करेंगे यहाँ, बहुत बेस्ट। अगर पैतृक संपत्ति में कोई रुकावट आ रही थी, कोई केस चल रहा था, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली है। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है, खर्चे का स्थान है, लॉन्ग ट्रैवलिंग, मेडिकल का, हॉस्पिटल का स्थान है। ध्यान रखना, यहाँ यात्रा होंगी आपकी, खर्चा होगा, लॉन्ग ट्रैवलिंग होंगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है आपकी। विदेशों में जो जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस के स्वामी भी हैं। 5th हाउस शिक्षा का है, शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं आप। बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ये आपका समय है। अगर इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ था आपका, वो सारे काम अब निपट जाएंगे, अब कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। खर्चे पर कंट्रोल आपने करना है, ऐसा ना हो कोई मेडिकल का खर्चा हो, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ से दृष्टि जाएगी, 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में। जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम है, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। छोटे भाई बहन, इनसे बना के रखिए, अड़ोस पड़ोस अपने कुलीग सबसे बना के रखिए, तो बहुत ही अच्छा समय बीतेगा। अब स्वामी कहाँ के हैं, 4th हाउस और 5th हाउस के। 4th हाउस माता का है, माता को भी जो कष्ट चल रहा था, शारीरिक कष्ट था, वो कष्ट भी दूर हो जाएगा, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे आप, कोई ना कोई चीज लेंगे, या तो गाड़ी लेंगे, या ज्वेलरी लेंगे, या प्रॉपर्टी लेंगे। उसके लिए सोच समझ के ध्यान से फैसला करना है, उसके बाद ही कोई चीज डील कीजिए। शिक्षा के लिए उत्तम हो जाएगा, शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी।
जिनका ध्यान नहीं लग रहा था, भटक रहे थे शिक्षा में, बार बार चेंजिंग कर रहे थे, सब्जेक्ट्स के चेंज कर देते थे, कभी कॉलेज चेंज कर देते थे। अब स्थिरता आएगी एकदम, बिल्कुल एक एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाएंगे। लव रिलेशन वालों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, जो लव रिलेशन में है उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। नए संबंध भी बन सकते हैं। अगर मनमुटाव है, दूरी हो गई थी, नंबर ब्लॉक तक हो गए थे, वो वापस मिलन हो जाएगा इनका। कुल मिला के देखा जाए ना, तुला राशि वालों के लिए ये समय जो शनि वक्री हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय है, वरदान है इनके लिए, गोल्डन टाइम है इनके लिए। इसको भुगताइए। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा सावधान रह लेंगे तो बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनयै नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। असहायों की मदद करें। शनि देवता के चरणों में तेल अर्पण करें, कल्याण होगा। आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गंग गणपते नमः, आशीर्वाद लीजिए, कल्याण होगा आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।